ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में 11वें भाव के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है और कुंडली के प्रारूप में आप देख रहे हैं कि 12 घर बने होते हैं। तो ये जो 12 घर होते हैं तो इन्हीं को भाव कहते हैं, इन्हीं को घर कहते हैं। ये हमने लिख दिया है कि भाव कितने 12 और कुंडल राशियां कितनी होती हैं 12 और ग्रह कितने होते हैं 9। तो ये 12 राशियां और 9 ग्रह, इन्हीं पर ये आधारित कुंडली होती है। तो आपके सामने ये कुंडली का जो प्रारूप है आप इसमें देख रहे हैं, जो लाल रंग से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अंक जो है ये राशियों को प्रसारित करते हैं, राशियों को प्रदर्शित करते हैं। इनसे राशियों का आकलन किया जाता है। जैसे 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर मेष राशि हुई, 2 नंबर वृष राशि हुई। तो ये अंक जो है राशियों का आकलन कराते हैं कि ये इस नंबर ये की राशि यहाँ पर है। जैसे 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर तुला राशि है। क्योंकि राशि का पूरा शब्द नहीं लिखा जाता है, गिनती लिखी जाती हैं और ये राशियों के जो क्रमांक हैं हमेशा वही रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो भाव है खाना, जिसको हम घर कहते हैं, फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये द्वितीय हाउस रहेगा, ये तृतीय हाउस रहेगा, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, ये भाव भी नहीं बदलते हैं। आप देख रहे हैं। और ये पहला भाव जो है ये लग्न का भाव होता है। तो कुंडली का जब हम गणना करते हैं कुंडली तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे करते हैं। प्रथम भाव से निकट देखते हैं आप 12वां भाव है, द्वादश भाव। लेकिन हम गणना जब करते हैं तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज ही गणना की जाती है। तो अब आपको आज हम बताने वाले हैं कि जो कुंडली का जो 11वां भाव है ये भाव लाभ का है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति का भाव है। और ये इसी भाव के माध्यम से हम संपत्ति, धन, द्रव्य, ऐश्वर्य, मोटर, कार, वाहन इत्यादि के विषय में इसी भाव से जानकारी करते हैं। ये भाव 11वां भाव है कि 11वां भाव में कौन सा ग्रह जातक को कैसा लाभ देता है। ये विशेषता लाभ का भाव होता है। और इसमें वो जो पाप ग्रह जिनको कहते हैं वो भी जातक को लाभ दे जाते हैं। ये हम आगे पाप ग्रहों के विषय में भी बताने वाले हैं, बताएंगे। और ये आप देख रहे हैं कुंडली में 1 4 7 10 इन भावों को केंद्र माना जाता है। हमने लिख दिया है कि 1 4 7 10 ये केंद्र के भाव माने जाते हैं। और त्रिकोण में 1 5 9 ये त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। तो अब चलते हैं कि जिनका 11वें भाव में सूर्य होता है उन जातकों का भविष्य कैसा होता है। तो सूर्य जो है
मनुष्य को तेजस्वी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। तो जो साहसी बनाता है, तो जो व्यक्ति तेजस्वी, पराक्रमी, साहसी होगा वो धन से सदैव समृद्ध रहेगा। तो इसलिए 11वें भाव में जिनका सूर्य रहता है, ऐसे जातक बहुत धनवान होते हैं और इनको अनायास भी धन प्राप्त हो जाता है। तो अनायास का मतलब ये होता है कि किसी को पैतृक संपत्ति प्राप्त हो गई, किसी को ससुराल से संपत्ति प्राप्त हो गई, किसी को सरकारी ठेका मिल गया या सरकार के किसी अन्य साधन से इनकम हो गई, जिससे एकाएक संपत्ति प्राप्त हो जाती है ऐसे व्यक्तियों को, और ये बहुत संपत्तिशाली हो जाते हैं। और सूर्य जिनके 11वें भाव में होता है, ये बहुत साहसी और निडर होते हैं। इसलिए शत्रुओं पर ये सदैव भारी पड़ते हैं। शत्रु इनसे घबराते रहते हैं और थोड़ा संतान से जो है इनको कष्ट मिलता है। तो संतान से कष्ट मिलने का कारण ये है कि ये व्यक्ति थोड़ा भाषा में जो है अपनी निडरता रखते हैं और संतान पर भी ये अंकुश बनाकर रखने वाले होते हैं। ये संतान को इस तरीके से नहीं पालन पोषण करते कि जो चाहे वो करो। ये संतान पर अपना प्रभुत्व सदैव जमाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे जातक बहुत धनी, आर्थिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से बड़े बलवान, सुखी, स्वाभिमानी और ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। अब चलते हैं अगला ग्रह, वो चंद्रमा 11वें भाव में होता है। इनके विषय में इनका जीवन कैसा रहता है। तो चंद्रमा आप जानते हैं कि मन का कारक है, और चंद्रमा जो है अपने जातक को सुंदर शरीर, सुंदर जो है विचार और अच्छे कर्मों के तरफ प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मृदुभाषी होते हैं, दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातों से बहुत प्रभावित करने वाले होते हैं, लेकिन ये झगड़ेलू नहीं होते, इनकी प्रवृत्ति क्रूर नहीं होती। तो इसलिए ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा और शत्रुओं से दबे रहते हैं, शत्रुओं से विवाद नहीं चाहते, शत्रुओं का भय इनके दिल में बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में धन खूब खर्च करते हैं, उनके पास धन की कोई कमी भी नहीं रहती। ये धन की दृष्टि से बहुत धनवान होते हैं और इसके साथ साथ इनका मनोरथ भी जो है सफल हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा मृदुभाषी और खर्चीले स्वभाव के होते हैं। स्त्रियों के प्रति इनकी मित्रता अस्थायी नहीं रहती, क्योंकि ये स्वभाव से चंचल होते हैं, इसलिए स्त्रियों के प्रति इनकी मित्रता सदैव
अच्छी नहीं रहती। मित्रता तो होती है लेकिन अस्थाई नहीं होती। आप चलते हैं जिनके 11वें भाव में मंगल होता है। मंगल पाप ग्रह है लेकिन अपने जातक को तेजस्वी बनाता है, साहसी बनाता है। तो मंगल जिनके 11वें भाव में होता है, ये व्यक्ति अपने साहस के द्वारा जिस कार्य को भी करते हैं वो उस कार्य को बड़ी अच्छे तरीके से संपन्न करने वाले होते हैं और इनके आगे कोई विपक्षी इन पर विजय नहीं पा सकता। क्यों? ये बड़े तेजस्वी और तेजवान तथा क्रोधी साहसी टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो इन पर शत्रु हमेशा इनसे परेशान रहते हैं और ये व्यक्ति बड़े भाग्यवान होते हैं। ये व्यापार में अच्छा धन प्राप्त कर लेते हैं और बहुत सरकारी विभागों में ठेकेदारी इत्यादि पर इनका बड़ा वर्चस्व रहता है। ये न्यायप्रिय होते हुए बहुत साहसी प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन झगड़ेलू क्रोधी बहुत होते हैं और इसके साथ साथ कुछ धैर्यवान भी होते हैं। अपने धैर्य के कारण इनका कार्य सफल हो जाता है और समाज में प्रतिष्ठा के साथ धन भी प्राप्त कर लेते हैं। अगला ग्रह बुध ग्रह जिनके 11वें भाव में होता है। बुध जो है बुद्धि का कारक होता है और बुध ग्रह का स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ है उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। ये बुद्धि को प्रभावित करने वाला ग्रह होता है। लेकिन जिनका 11वें भाव में केवल अकेला बुध ग्रह पड़ा होता है तो ये बुद्धि से व्यक्ति को बहुत मजबूत कर देता है, बड़ी सुंदर बुद्धि प्रदान करने में सहायता करता है। इसके कारण जो जातक बुद्धिमान होगा तो धन, वैभव, संपत्ति ये सब उसके पीछे पीछे चलने वाले हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति समाज में सदाचार का व्यवहार करता है। इसके इष्ट मित्र भी अच्छे रहते हैं। सरकारी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बहुत प्रभावित रहते हैं। तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति धन की स्थिति में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, धन भी बहुत पैदा कर लेते हैं, प्रसिद्धि भी बहुत पैदा कर लेते हैं क्योंकि ये व्यक्ति विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कवि और संपादन का कार्य करने वाले न्यायाधीश और बड़े विचारवान व्यक्ति पाए गए हैं जो अपनी विचारधारा से समाज में एक नया अपना परिवार का अपना ऐसा प्रचार प्रसार कर देते हैं जिससे इनके परिवार को भी समृद्धि प्रतिष्ठा मिलती है और ऐसे व्यक्तियों को भी समृद्धि प्रतिष्ठा मिलती है। अब चलते हैं जिनका गुरु 11वें भाव में होता है। गुरु ज्ञान है,
और बुद्ध जो है वो बुद्धि है। तो ज्ञान में जो व्यक्ति निपुण होगा, ज्ञानी होगा, तो उसके लिए तो समाज में हर जगह स्थान होता है और वो व्यक्ति हमेशा धन को बढ़ाने वाला, अपनी भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, जिस पर गुरु की विशेष कृपा होती है। तो जिनके 11वें भाव में गुरु होता है, ऐसे व्यक्ति अपने पिता के धन को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर ये गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं तो ये धीरे धीरे अपनी क्षमता के द्वारा धनवान हो जाएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बहुत पिता के से आगे बढ़ जाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो है संतानें तो कई होती हैं और ये समाज में परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। और इनका जो धन भी है, धन अब स्वयं पैदा करते हैं और धन को अपने सत्कर्मों में खूब लगाते हैं। यज्ञ, पूजा पाठ, परोपकार, किसी की बीमारी या किसी को ऐसे समय में जब कोई उसको सहारा नहीं देने वाला होता है, तब ऐसे व्यक्ति एक सहारा देने वाले व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। इनका स्वभाव व्यवसायी भी होता है, नौकरी में भी अच्छे पदों पर होते हैं और धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति कई स्त्रियों से युक्त पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुस्त्री युक्त अपराक्रमी होते हैं। तो जिनका गुरु 11वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति सभी तरीके से धन धान से परिपूर्ण और सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर रहते हैं। जिनका शुक्र 11वें भाव में होता है, ऐसे जातक शुक्र जो है अपने जातक को अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर बनाता है। तो जिनके शुक्र 11वें भाव में होता है, ऐसे जातक शरीर से बड़े सुंदर होते हैं और ये व्यक्ति प्रत्येक कार्य में लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। इनकी वाणी भी बड़ी सुंदर होती है, शरीर से भी सुंदर होते हैं और सत्यवादी होते हैं। ज़्यादातर ये झूठ बोलने वाले नहीं होते, ज़्यादातर सत्यवादी होते हैं। सत्य का ही सदैव ये साथ देने वाले होते हैं और इन अपने गुण के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा ये समाज में बहुत अच्छा धन प्राप्त कर लेते हैं। वाहन, सुख इत्यादि इनके जीवन में सदैव रहता है और बड़े लोकप्रियता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा ये थोड़ा स्त्रियों के प्रति विशेष आकर्षण रखने वाले व्यक्ति होते हैं और अपनी योग्यता के द्वारा सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर कार्य करने वाले होते हैं। राजनीतिक पदों पर भी अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने वाले होते हैं। समाज में लोग इनको बड़ी अच्छी दृष्टि से, बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इनके तरफ समाज विशेष रूप से आकर्षित रहता है।
जिसके कारण समाज में इनको राजनीति में अच्छे अच्छे पद भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि ये नौकरी में हैं तो नौकरी में भी इनको अच्छे प्रमोशन मिल जाते हैं, अच्छे पदक इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। इनके ये कार्यों की सफलता पर है, इनको बड़ी सफल नज़र से समाज देखता है। और ये बड़े व्यक्ति अपने गुण के द्वारा, बड़ी अपनी कर्मठता के द्वारा सब कुछ समाज में प्राप्त करने वाले होते हैं। आप चलते हैं जिनका 11वें भाव में शनि होता है। शनि आप जानते हैं कि शनि पाप ग्रह है। शनि का मतलब अंधकार होता है, लेकिन शनि पाप ग्रह होते हुए भी अपने जातकों को सबसे ज़्यादा धन देने वाला ग्रह होता है। अपने जातकों के साथ अन्याय को नहीं होने देता, ये न्याय प्रिय होता है। शनि बहुत ही न्यायिक ग्रह है। ऐसे जातक जिनके 11वें भाव में शनि होता है, उनके माता पिता का सुख उनके बचपन में बहुत कम रहने को उम्मीद रहती है। माता पिता का सुख तो उनके बचपन में कम रहता है। और किसी किसी को तो देखा गया है कि बालकाल में उनके माता पिता ही उनका साथ छोड़कर स्वर्गवासी हो जाते हैं। लेकिन जिसके माता पिता बालकाल में चले जाएंगे तो उसको आर्थिक स्थिति का तो सामना करना ही पड़ेगा। जो धन दौलत होता है वो परिवार समाज के लोग उस पर अपनी नज़र लगाए रखते हैं। लोलुपता के बस उनका धन नष्ट ही करने में परिवार और समाज लगा रहता है। तो ये बेचारे अप्रत्याशित रूप से थोड़ा दुखी रहते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों इनकी उम्र बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, अपनी सामर्थ्य से ये धन को अर्जित करके धनवान हो जाते हैं। धन की कमी नहीं रहती है। अपनी सामर्थ्य से धन को प्राप्त करके धन को सुरक्षित रख लेते हैं। और ये बड़े वीर तथा साहसी स्वभाव के होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़े क्रोधी प्रवृत्ति भी के होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति शरीर से तो रोगहीन रहते हैं, इनके बीमारी ज़्यादा नहीं होती हैं। संतान से थोड़ा बहुत दुख प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बड़े विद्वान और अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले होते हैं। बहुत अपने बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपनी शिक्षा दीक्षा के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत ये धनवान बनते हैं और धन को संचित करने में कोई कमी नहीं रखते। जिनका राहु 11वें भाव में होता है। राहु भी एक पाप ग्रह है, लेकिन 11वें भाव में पाप ग्रह भी मनुष्य को अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। तो 11वें भाव में जिनका राहु होता है तो कुछ व्यक्ति नीच कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं। लेकिन निम्न कार्यों को करके भी ये लोगों से धन संचित कर लेते हैं। इनका कार्य भी भले
निम्न प्रवृत्ति का हो, समाज में जिस कार्य को विशेष इज्जत सम्मान न मिलता हो, लेकिन ये उस कार्य को कर करके धन को खूब प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कुकर्मी धूर्त व्यक्तियों से मित्रता रखने वाले होते हैं। इनकी मति जो है थोड़ा मंद होती है और ये इधर उधर भ्रमणशील स्वभाव के होते हैं, लेकिन इतने परिश्रमी होते हैं कि अपने परिश्रम के द्वारा सबको अचंभित करने वाले ये कार्य कर डालते हैं, जिसकी बदौलत ये अनिष्ट को भी टालने वाले होते हैं और अपने कार्य से अच्छा धन प्राप्त करके ये धनी होते हैं। लेकिन इनके जीवन में थोड़ा परेशानियां रहती हैं। परेशानियां ये रहती हैं कि इनको समाज में लोग बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। ये इनके साथ सामाजिक सम्मान इत्यादि नहीं प्राप्त होता है। धन वैभव प्राप्त होने के साथ साथ भी समाज में इनको विशेष सम्मान नहीं मिल पाता है। अब चलते हैं जिनका केतु 11वें भाव में होता है। केतु भी पाप ग्रह होने के साथ साथ, लेकिन जिन केतु उतना जातकों को धन देता है कि जिसमें जातकों का परिवार सुखी और संपन्न रहे। तो ये केतु जब ये लाभ के भाव में आता है 11वें भाव में तो अपने जातक को सभी प्रकार से ये सुख प्रदान करता है, सभी तरीके के सुख प्रदान करता है। और ऐसे व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, कार्य जिसके कारण इनको अच्छा धन प्राप्त होता है। और ये शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा में भी ये विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और ये अच्छे गुणों से युक्त होकर बड़े तेजस्वी और बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इनकी संतानें जो हैं इनके अनुरूप नहीं चलती, इसलिए संतान से थोड़ा दुखी रहते हैं और ये समाज में अपने द्वारा भाग्य को बनाने वाले होते हैं, धन को बनाने वाले होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाले होते हैं। पुत्रों से थोड़ा तालमेल अच्छा न होने के कारण पुत्रों से ये दुख महसूस करते हैं। तो आपको हमने कुंडली के 11वें भाव में सभी ग्रह और राशियों से संबंधित उपस्थित के बारे में जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए
अगर आपको कुंडली के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना है, कोई विश्लेषण कराना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।